दोस्तों ये रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर के अंदर वो अपने दोनों फादर्स के बारे में बताते हैं। एक तो रिच डैड जिनको उन्होंने अपना फादर माना था, और पुअर डैड जो उनके रियल फादर थे। दोस्तों ये बुक जो है, कल मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था, ये पार्ट 2 है। अब यहाँ पर कई सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके बोला कि सर इसमें ऐसा खास क्या है बुक के अंदर, मतलब ये तो सब सब सिखाते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि आजकल पता नहीं क्यों लोगों में ज़रा सा पेशेंस नहीं है। ये जो बुक है ना, ये दोस्तों वो चीज़ आपको सिखाती है जो आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा। ना कोई स्कूल सिखाता है, ना घर में आपको सीखने को मिलता है, ना कोई कोई भी नहीं सिखाता। और ये बुक के अंदर जो सिखाया गया है ना दोस्तों, वो आगे आपको समझ में आएगा। थोड़ा पेशेंस रखो, इंटरेस्ट डेवलप करना मेरा काम है। रियल लाइफ में कोई सुपरनैचुरल एलिमेंट्स नहीं होते। ऐसा कुछ हमारी लाइफ में होगा अचानक से कि सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है या फिर नॉवेल्स में होता है। ये बहुत कमाल की बुक है दोस्तों, भरोसा रखो। शुरू करते हैं। आगे की कहानी रॉबर्ट कियोसाकी खुद सुनाएंगे। शुरू करते हैं। मेरे दो फादर थे, एक अमीर एक गरीब। गरीब वाले बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी वगैरह सब कुछ कर रखी थी कंप्लीट उन्होंने। स्कॉलरशिप से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने पढ़ाई की थी। जबकि दूसरे फादर थे अमीर वाले, उन्होंने सिर्फ 8 तक पढ़ाई की थी, 8 स्टैंडर्ड तक। दोनों ने अपनी लाइफ में मेहनत की थी, दोनों ने अपनी लाइफ में पैसा बनाया था, पैसा कमाया था। लेकिन दोनों की डेथ के वक्त तक सिचुएशंस बहुत अलग हो चुकी थी। अमीर डैडी ने तो अपने पीछे जाते जाते बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए थे अपने परिवार वालों के लिए, चैरिटी को काफ़ी कुछ मिला। लेकिन गरीब डैडी सिर्फ कर्जा। दोनों ने मुझे एडवाइस दी, दोनों ने मुझे पढ़ने के लिए बोला, लेकिन दोनों का तरीका अलग था पढ़ाई का। लेकिन मेरे लिए उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि दोनों में से किसी एक की एडवाइस मानकर मैं आगे नहीं बढ़ सकता था। दोनों की एडवाइस अलग अलग थी। और मैं प्रॉब्लम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस वक्त दोनों ने अपने करियर की शुरुआत की थी। मेरे दोनों डैडीज़ ने अपने करियर की शुरुआत की थी। अमीर डैडी ठीक से अमीर नहीं हुए थे और गरीब डैडी ठीक से गरीब नहीं हुए थे। दोनों पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन पैसे को लेकर दोनों के माइंडसेट बहुत अलग थे, एकदम अलग। यह मैं क्यों बोल रहा हूँ? उन्होंने जो मुझे एडवाइस दी मैं आपको बताता हूँ, आप भी यही सोचोगे। पहले डैडी बोलते थे कि पैसा सारी परेशानियों की जड़ है, पैसे से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। लेकिन दूसरे बोलते थे कि पैसे की कमी से सारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। ऐसा नहीं होगा, फाइनेंशियल दिक्कतें आएंगी तो प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। अब मेरी उम्र बहुत कम थी, किसकी मानूं? ये चीज़ समझने के लिए मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, सोचता रहता था। लेकिन इसी एज में ये थिंकिंग आना बहुत ज़रूरी है। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। अपने आप से पूछता था कि गरीब डैडी की मानूं या अमीर डैडी की। मुझे एक बात बताओ, सीधा सा सवाल पूछता हूँ। पैसे के बारे में कौन से स्कूल में सिखाया जाता है? किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये सब चीज़ें हमें हमारे घर में ही सीखनी पड़ती है, पैसों के बारे में, घर वालों से, यानी माँ बाप से। और मुझे बताओ वो बाप अपने बेटे को क्या सिखाएगा जिससे खुद ही अपनी ज़िंदगी में कुछ ना किया हो, कि बेटा पैसा कैसे कमाओ। वो तो बस इतना बोलेगा, बेटा स्कूल जा, पढ़ाई कर, अच्छी नौकरी ले। हो सकता है आपकी ये एडवाइस देने से, ये बोलने से उसकी पढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाएं, उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, वो अच्छा कमाने लगे। लेकिन पैसे की समझ उसमें फिर भी नहीं आएगी, दिमाग उसका गरीब वाला ही रहेगा। कितना भी पैसा कमा ले, कितनी भी अच्छी नौकरी लग जा, लेकिन पैसे का यूज़ कैसे करना है ये अगर नहीं आया तो पैसा आएगा और तू उड़ाएगा। ये बात पक्की है, ये सबके साथ होता है। अब ऐसा नहीं है मैं बैंकर्स और दूसरे जो इस फील्ड में है, पैसे की फील्ड में, उन सबको छोड़ रहा हूँ। मतलब उन लोगों ने इस चीज़ के बारे में समझ रखा है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं उनमें भी जो पैसे का सही यूज़ नहीं जानते। उनको स्कूल्स में सिखाया नहीं गया कि पैसे का यूज़ कैसे करें। और ऐसे एक दो नहीं, हज़ारों करोड़ों लोग हैं। इसी वजह से वो गरीब रह जाते हैं एंड में। मुझे तो एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि ऐसे लोग अपनी लाइफ में इतना बड़ा रिस्क कैसे ले रहे हैं। मान लो अचानक से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, और उन्होंने पैसा आया उड़ाया, सेव नहीं किया, कहीं लगाया नहीं। कोई महामारी आ जाए तो ये किस पर डिपेंड करेंगे? सब गवर्नमेंट पर डिपेंड करेंगे। और मान लो गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास भी इतना कुछ ना हो, फिर क्या होगा? थोड़ा सोचो, सोचो इस बारे में। गवर्नमेंट कब तक देगी लोगों को, कितनों को देगी? मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि बहुत छोटी उम्र में मुझे ये चीज़ सीखने को मिल गई। गरीब डैडी से कुछ भी चीज़ खरीदने को बोलता था तो वो बोलते थे मैं इसे खरीद नहीं सकता। ये चीज़ बोलकर वो अपने दिमाग को नेगेटिव सिग्नल देते थे। जबकि अमीर डैडी बोलते थे कि कैसे खरीदूं, चाहे उनको खरीदनी भी ना हो, लेकिन वो सोचते जरूर थे। ऐसा बोलकर वो अपने दिमाग को एक्सरसाइज करवाते थे। जैसे एक आदमी सोफे पे बैठा है, टीवी देख रहा है, खा रहा है, और एक आदमी रोज़ाना जिम जाता है। गरीब डैडी बोलते थे
कि अमीर लोगों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों की मदद हो सके, लेकिन अमीर डैडी टैक्स को गलत मानते थे। सोचो, टैक्स को गलत मानते थे क्योंकि पैसा हम कमाएं, वो ऐसा मानते थे पैसा हम कमाएं, काम हम करें, प्रोडक्शन हम करें, नौकरियां हम दें, लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते उनको बैठे बैठे मिल जाए। टैक्स भी विकलांग बनाने का एक तरीका है। गरीब डैडी बोलते थे कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन अमीर डैडी बोलते थे कि हाँ पढ़ाई करो, पढ़ाई करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छी कंपनी खरीद कर नौकरियां दे सको ऐसी पढ़ाई करो, नौकरी के लिए पढ़ाई मत करो। गरीब डैडी बोलते थे कि मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता क्योंकि मुझे घर भी चलाना पड़ता है, मुझे बच्चे पालने पड़ते हैं, लेकिन अमीर डैडी बोलते थे मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मैं सिर्फ घर नहीं चलाता, सिर्फ घर नहीं चलाता। गरीब डैडी हमेशा सैलरी बढ़ने की इच्छा रखते थे, वेट करते थे, उम्र काटते थे, गवर्नमेंट पर कंप्लीटली डिपेंडेंट थे, छोटी मोटी चीज़ों की परवाह करते थे कि कल छुट्टी मिलेगी, कल बोनस मिलेगा। और हमारे पास और भी प्लान्स हैं क्योंकि उनके दो चाचा थे जिनसे बहुत ज़्यादा वो प्रभावित थे। वो आर्मी में थे, डिफेंस की नौकरी करके आए थे 20-20 साल की। उसके बाद आर्मी उनको खिला रही थी, फ्री होकर ज़िंदगी काट रहे थे अपनी। वो कुछ ऐसा ही चाहते थे, ऐसी ज़िंदगी चाहते थे कि बुढ़ापा आते आते सारा खर्चा मेरा गवर्नमेंट उठाती रहे, नौकरी नहीं, नौकरी के बाद हमें क्या क्या मिलता है इस चीज़ की उन्हें ज़्यादा परवाह थी। लेकिन अमीर डैडी ये बोलते थे कि इसी टाइप का माइंडसेट होता है, यही वो माइंडसेट होता है जो इंसान को सही मायने में अपाहिज बनाता है। क्यों तुम अपने बूढ़े होने का इंतज़ार करते हो, क्यों अपनी जवानी बूढ़े होने के इंतज़ार में गुजारते हो कि सरकार हमें खिलाएगी, ये सोच सोच के? क्या यही सोच सोच के हमें अपनी जवानी काटनी है? यही फ़र्क है, यही फ़र्क है थिंकिंग का। जैसी थिंकिंग वैसे डायरेक्शन में आपकी लाइफ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, गरीब डैडी हमेशा बोलते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊँगा, मतलब खुद अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन अमीर डैडी हमेशा ये सोचते थे कि वो अमीर हैं। वो कितनी बार दिवालिये हुए, कितनी बार उनकी बर्बादी हुई, लेकिन फिर भी वो खुद को अमीर मानते थे कि अमीर लोग ऐसा नहीं करते, मैं बहुत अमीर हूँ। गरीब डैडी हमेशा बोलते थे कि मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अक्सर जब इंसान कमा नहीं सकता तो इसी टाइप का ज्ञान बांटता है। लेकिन अमीर डैडी बोलते थे कि पैसे में बहुत पावर है, कम कमाने से इंसान गरीब नहीं होता बल्कि दिमाग से गरीब होता है, पैसे में बहुत पावर है, समझो। अमीर डैडी हमेशा एक बात बोलते थे, ये आप भी समझ लेना, बहुत काम की बात बोलते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, पैसा मेरे लिए काम करता है। कि लाइफ चेंज कर देने वाली 2 लाइनें हैं, लाइफ चेंज कर देने वाली कोटेशन लिख लो। उनकी इन्हीं बातों का एनालिसिस करके 9 साल की एज में मैंने तय कर लिया कि मैं अमीर डैडी की बात सुनूंगा, अमीर डैडी की बात मानूंगा। उस वक्त मुझे नहीं पता था मैं सही जा रहा हूँ या गलत, लेकिन मेरे दिमाग में एक अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम दिमाग में आ गई, द रोड नॉट टेकन। याद है ना, ये पोएम मैंने आपको पढ़ाई है। तो वही बोल रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि वो पोएम मेरे दिमाग में आ गई, दिमाग में घूमती रहती है, पता नहीं आज भी घूमती रहती है, क्योंकि मैं अपने आने वाली ज़िंदगी में पछताना नहीं चाहता कि अगर मैं उस टाइम पर उनकी एडवाइस मान लेता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। अमीर डैडी की बात सुनना एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। वो आपको आगे के चैप्टर में पता चलेगा। अमीर डैडी ने मुझे पैसा कमाना नहीं, पैसे का यूज़ सिखाया, जो बहुत ज़रूरी है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पैसे का यूज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, जो उन्होंने मुझे सिखाया, और वो यूज़ हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैंने अब तक चैनल पर जितनी भी वीडियोस बनाई है सबसे अलग है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, ये जो बुक है ये 1997 में लिखी गई थी, 1997 में पब्लिश हुई थी, और ये एक ऐसी बुक है जिसने कई लोगों की लाइफ को चेंज किया है। हो सकता है कई व्यूअर्स आप में से कुछ सीरियसली सुनते हो, मेरी बात को, बोली हुई बात को समझते हो, तो ये बुक उनकी लाइफ में कुछ चेंज ला सकती है। दोस्तों, इस बुक ने कई लोगों की लाइफ को चेंज किया है।